हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था सेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट, दो प्रॉब्लम सेट भी हमने सॉल्व कर दिया है। अभी इस वीडियो में देखेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जितना आप शेयर करोगे तो उतना ही सबको पता चलेगा कि हाँ, कि क्या क्या पर चल रहा है, क्या क्या नहीं। मैं और आपको कोई डाउट्स हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। कुछ डाउट होंगे तो मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। ठीक है, चलो फिर वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम मतलब क्या है कि एक आइडिया जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिगर्स से। कुछ भी आइडिया, जैसे कौन से भी अगर आप फिगर में देखोगे, फिगर से आपको जल्दी समझ में आता है। जैसे साइंस में भी आप कुछ भी ड्रॉ करते हो तो उसमें जल्दी समझ में आता है एज कम्पेरेटिव थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। तो ब्रिटिश वेन जॉन ने, मैथमेटिशियन थे वो, उन्होंने ये फाइंड आउट किया है वेन डायग्राम्स। तो इसीलिए इनका इनका नाम इसको दिया हुआ है वेन डायग्राम। इन्होंने क्या किया है कि जो सेट्स है उनको रिप्रेजेंट किया है एक डायग्राम से। जैसे कि ये ओवल शेप में भी होता है या फिर स्क्वायर शेप में भी, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमको ये सब पढ़ना नहीं पड़ेगा, हाँ, कि ए सेट 1 2 3 4 5 से है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम में, तो आपको ये जल्दी समझ में आता है, जल्दी हम कैप्चर करते हैं। कुछ भी हमको अगर डायग्राम दिखती है तो हम पहले उसको देखते हैं एज कम्पेरेटिव थ्योरी। ये सभी का है। तो देखते क्या दिया हुआ है। जैसे अब एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको हम डायग्राम से कैसे पढ़ाएंगे? जैसे अभी एक ओवल शेप निकाला, ये ए है, ए का सेट है तो हमने ए लिख लिया। तो इसके एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5, बस वहाँ पे लिख दो, ये हो गया। आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो वेन डायग्राम ये इजी जाता है सॉल्व करने में, सेट्स के प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो, B इज अ सेट ऑफ x सच दैट -10 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 0। अभी लेस देन और इक्वल टू मतलब ये -10 भी आ गया, और लेस देन और इक्वल टू 0 ये 0 भी आ गया, और बीच में जितने जैसे -9 -8 -7 अप टू -1, यहाँ पे ये इसके क्या हो गए? एलिमेंट लिखने की जरूरत है नहीं है। सब हमने क्या यहाँ पे स्क्वायर शेप में है वहाँ पे लिख लिया है। बी का सेट है और वहाँ पे हमने सब एलिमेंट्स लिख लिए। तो ये क्या हो गया? वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसे एलिमेंट जो -10 और लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 0 ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये और इंटीजर है, इसे कोई बताने की ज़रूरत है या लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये डायग्राम से हमको समझ में आ गया। तो ये हो गया वेन डायग्राम। मैं डेफिनेशन दे दूंगी। ये सब समझने के बाद, सब वीडियोस डालने के बाद मैं क्लास वीडियो डाल दूंगी जिसमें इस चैप्टर के नोट्स होंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, सबसेट, अभी हमने वेन डायग्राम समझ लिया। अभी सबसेट क्या होता है? दो सेट्स होते हैं, जैसे ए एंड बी आर टू गिवन सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब क्या है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में है, सेट बी के एलिमेंट सारे एलिमेंट किस में है? ए में। तब बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तब बी को क्या कहा जाता है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए, विच इज सिंबॉलिकली रिटर्न एज बी सबसेट ऑफ ए। ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, इसको याद कर लीजिए। इट इज रीड एज, इसको पढ़ते कैसे है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए और बी सबसेट ए। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए एक सेट दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। बी दिया हुआ है 2 4 6 8। ठीक है, इसके एलिमेंट्स ए में है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? ए को निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और बी के जो एलिमेंट है ये उसमें हम दिखा देंगे। जैसे मैं आपको एक दिखा देती हूँ। जैसे कि हमने एक पूरा ए की निकाल ली, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बी के एलिमेंट्स क्या है? ये ए के एलिमेंट है तो हमको ये पहले ए लिखना पड़ेगा। बी के एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8। तो 2 4 6 8, ये अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लूंगी। जैसे ये 5 थोड़ा सा इधर लिख लूंगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना बी सेट। समझ में आ गया? मतलब ये एलिमेंट्स किस में है? किस में एलिमेंट है? ए के भी एलिमेंट है, लेकिन बी के एलिमेंट ए में है, तो बी को हम ऐसे निकालेंगे।
ठीक है, जाए जैसे यहाँ पे आपको दिखा है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सो इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम सबसेट। अभी थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखो कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे n इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, i इज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे, और i में सेट ऑफ इंटीजर्स है, जैसे नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स i में है, ये क्या हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर्स में क्या हो गया -1 -2 0 1 2 3। तो आई के एलिमेंट एन में है क्या, नहीं, एन के एलिमेंट आई में है, इसीलिए एन क्या हो गया, सबसेट हो गया आई का। एन क्या हो गया, सबसेट हो गया आई का। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एन सबसेट ऑफ आई। ठीक है, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। सब नेचुरल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स है। लेकिन इंटीजर्स नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, क्योंकि इंटीजर्स क्या डिनोट करता है, -1 -2 0। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है, जैसे x इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। x क्या नंबर है, 25 का स्क्वायर रूट। जो मैंने पहले बताया था, किसी का भी स्क्वायर रूट अगर हम लिखना है तो हम उसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लिखना पड़ेगा, -5 और 5। s क्या है, इट इज एन इंटीजर, -5 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 5। तो एक ऐसा नंबर है जो -5 से लेस देन और इक्वल टू है और 5 से लेस देन और इक्वल टू है, -5 से ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो -5 मतलब क्या आ गया, इसमें भी -5 आ गया, -4 आ गया, -3 आ गया, बराबर है। फिर क्या बोला है, लेस देन और इक्वल टू 5, 5 से कम, और 5 भी चलेगा, तो 0 1 2 3 4 5 ये सब एलिमेंट्स आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 पी के सब एलिमेंट्स किस में है, एस में है। ठीक है, -5 भी है और 5 भी है। तो P इज अ सबसेट ऑफ S। जिसके एलिमेंट्स दूसरे इसमें होंगे तो वो वाला सबसेट होगा। P के एलिमेंट है तो P क्या हो गया, सबसेट ऑफ S। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए कि इसको हम लिखते कैसे। ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। A इज अ सबसेट ऑफ A। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट मतलब 5, नल सेट, इट इज अ सबसेट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि क्या होता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता कभी कभी ए में, अगर तो ये सबसेट रहता है। इफ ए इज इक्वल्स टू बी देन ए बिलोंग्स टू, सॉरी, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। अगर दो सेट इक्वल है, जैसे कि अभी एक एग्जांपल देती हूँ, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, और बी में 3 1 2, रिअरेंजमेंट अलग है लेकिन दोनों के इसमें एलिमेंट सेम है ना, तो ए इज इक्वल्स टू बी हो गया। तो इसका क्या मतलब है, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए। अभी एक लास्ट का पॉइंट देखते हैं, इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए देन ए इज इक्वल्स टू बी। इसका रिवर्स है, वाइस वर्सा ही लिख लिया उन्होंने। अगर ये इसके सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू 1 3 4 7 8 देन राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। एक आपको ए दिया हुआ है सबसेट, तो आप इसके सबसेट कैसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, 1 3 लिख लो, 4 7 8 लिख लो। सबसेट मतलब क्या है, उसके सब एलिमेंट्स ए में होने चाहिए, दैट्स इट। वी लिख लिया, एस लिया, वी लिख लिया में क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है 1 4 8, एस में क्या लिखा हुआ है 1 4 7 8। तो ऐसे हम सबसेट लिख सकते हैं। 5 मोर सबसेट्स हम एक के 5 सबसेट लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एम्प्टी सेट भी आ गया, एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, चलो फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे ए दिया हुआ है -4 -2 0 2 4 6, ठीक है, और बी दिया है 1 2 3, सी का भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। ए सबसेट ऑफ सेट्स बी सी एंड डी। ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा, कि ए सबसेट होगा क्या बी सी और डी का, या फिर बी इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स होगा क्या। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, चलो, नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में देखते हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, जैसे बिगर सेट, जैसे उसमें सारे सेट्स अकोमोडेट होते हैं। बिगर सेट, उसमें सारे सेट्स अकोमोडेट, जैसे अभी एक क्लास है, उसमें बॉयज़ भी है गर्ल्स भी है, तो पूरे क्लास कितना होगा, 50 स्टूडेंट्स का होगा, लेकिन उसमें 25 गर्ल्स है 25 बॉयज़ है, तो वो अकोमोडेट हो गए। तो इसको पूरे 50 स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल सेट। सो दैट सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर द सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल। उसमें जो सबसेट होंगे या फिर उसमें जो सेट होंगे वो सबसेट किसके होंगे, यूनिवर्सल सेट के होंगे।
जैसे अभी मैंने एग्जांपल पढ़ा है, जैसे सपोज वी वांट टू स्टडी द स्टूडेंट्स इन क्लास 9 हु फ्रीक्वेंटली रिमेन absent, देन वी हैव टू थिंक ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 हु आर इन द स्कूल. सो ऑल द स्टूडेंट्स इन स्कूल आर द स्टूडेंट्स ऑफ द डिवीजन ऑफ क्लास 9 इन द स्कूल इज द यूनिवर्सल सेट. अगर हमने देखा कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स का क्लास है, तो उसमें अगर एक भी बच्चा अगर क्या होता है अपसेंट होता है, तो बाकी हम क्या बोलते हैं, हाँ ये डिवीजन क्लास 9 के बच्चे हैं, ये क्या हो गया, फिर वो यूनिवर्सल सेट हो गया. ठीक है, देखिए अभी एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम है 15 स्टूडेंट्स की, इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम स्कूल. हियर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल हु प्ले क्रिकेट इज द यूनिवर्सल सेट. क्या दिया है, 15 स्टूडेंट्स है जो सब क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. अ टीम ऑफ 15 क्रिकेट प्लेयर्स इज सबसेट ऑफ दैट यूनिवर्सल सेट. लेकिन वो जो टीम है वो 15 क्रिकेट प्लेयर्स किसकी सबसेट है, यूनिवर्सल सेट की. क्यों, क्या हो गया, जैसे ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल हु प्ले क्रिकेट, कुछ बच्चे क्रिकेट में सब बच्चे क्या है, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं उसमें से 15 ही बच्चे क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए. तो हम कैसे लिखेंगे, ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल वो प्ले क्रिकेट. ठीक है, हम यूनिवर्सल सेट में लिख लिया. लेकिन उसमें से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कुछ है, टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, उनको हमने क्या किया, सिलेक्ट किया. तो ये हो गया अपना 15 क्रिकेट प्लेयर्स को आर सिलेक्टेड. ये हो गया सबसेट किसका, यूनिवर्सल सेट का. तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, बाय यू से, एंड रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से. ये रेक्टेंगल निकाल लिया बाहर, और अंदर क्या दिखाएंगे, उसके सबसेट. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट मतलब उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स नहीं हैं यूनिवर्सल सेट में, उसके देखते क्या होता है. इफ U is a universal set, B subset U, then the set of all elements in U which are B set is the complement of B. मतलब which are not, U में जितने एलिमेंट नहीं है B के, उतने क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट हो गए. जैसे अभी देखिए, U के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. A के क्या है, 2 4 6 8 10. A के क्या है, 2 4 6. एक हमने एक स्क्वायर निकाल लिया हमने, देखो. ठीक है, इसमें क्या लिखा है उन्होंने, 1 2 3 4 5, इसके सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं. पहले हम लिख लेते हैं ए का क्या है, ए का क्या क्या है, ए के क्या क्या है, 2 4 6 8 10. और बच्चे कितने हैं, 1 3 5 7 9. ये यू है तो यू लिख लेंगे, और ये ए के तो ये ए लिख लेंगे. अभी क्या दिख रहा है कि ए के नंबर्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8 10. लेकिन बच्चे कौन से हैं, जो यूनिवर्सल सेट में 1 3 5 7 9 बच्चे हुए, कौन से 1 3 5 7 9. तो ये क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट हो गए किसके, ए के. मतलब जो ए में नहीं है लेकिन यू में है, जो ए के नहीं यू में है, उससे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का. तो समझ में आ गया होगा अभी. तो ए डैश इज इक्वल टू, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. तो 1 3 5 7 9. समझ में आ गया. और एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज U इज इक्वल्स टू 1 3 9 11 13 18 19. B ये है, B डैश क्या हो गया, 3 हो गया, 3 9 11 13 इतने हैं. B डैश क्या हो गया, 1 18 19, जो B के नहीं है. तो B डैश ये हो गया. तो इसको हम क्या प्रूव करेंगे कि B डैश और उसका डैश एंड ड्रॉ द इन्फरेंस. इन्होंने बोला कि B डैश और डैश इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर नॉट इन B डैश बट इन U. ये दोनों इक्वल है कि इन्होंने पूछा है, ऑब्वियसली इक्वल है. देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको. चलो, U दिया हुआ है हमको 1 3 9 11 13 18 19. ठीक है, B है 3 9 11 13. B डैश क्या हो गया, फिर ये सब है, बच्चे क्या 1 18 19. बी डैश क्या हो गया, लेकिन हमको पूछा क्या गया है, बी डैश का भी डैश, बी डैश का भी डैश. 1 18 19 हो गए, बच्चे क्या यूनिवर्सल सेट में, वो लिखना पड़ेगा. बी डैश का, इसका भी डैश, मतलब ये छोड़ के 3 9 11 13 1 और 2. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये और ये क्या है, इक्वल है. मतलब बी डैश और डैश इक्वल्स टू बी. ठीक है, आप इसे ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ बी का भी कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट खुद का सेट होता है बी. ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा.
अगर ये वीडियो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसको क्लिक करना ना भूलिए, मतलब आपको सारे नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएंगे। चलो बाय।